श्रीलिङ्गमहापुराणे उत्तरभागे अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सनत्कुमारुवाच भूयोऽपि वद मे नन्दिन महिमान् उमापते अष्टमूर्तेर्महेशस्य शिवस्य परमेष्ठिनः। नन्दिकेश्वर उवाच वक्ष्यामि ते महेशस्य महिमानुमपापते अष्टमूर्तेर्जगद्व्याप्य स्थितस्य परमेष्ठिनः चराचराणां भूतानां धाता विश्वं भरात्मकः शर्व इत्युच्यते देवाः सर्वशास्त्रार्थपारगः विश्वम्भरात्मनस्तस्य सर्वस्य परमेष्ठिनः विकेशी कथ्यते पत्नी तन्योऽहङ्कारकः स्मृतः। भग इत्युच्यते देवो भगवान् वेदवादिभिः सञ्जीवनस्य लोकानां भवस्य परमात्मनः उमा संकीर्तिता देवी सूतः शुक्रश्च सूरिभिः सप्तलोकाण्डकव्यापी सर्वलोकैकरक्षितः वाह्यात्मा भगवान् देवः स्मृतः पशुपतिर्बुधः स्वाहा पत्न्यात्मनस्तस्य प्रोक्ता पशुपतिः प्रिया षण्मुखो भगवान् देवो बुधेः पुत्र उदारतः समस्तभुवनव्यापी भर्ता सर्वशरीरिणां पवनात्मा बुधिर्देव ईशान इति कीर्तयते ईशानस्य जगत्कर्तुर्देवस्य पवनात्मनः शिवा देवी बुधेरुक्ता पुत्रश्चास्य मनोज्जवः चराचराणां भूतानां सर्वेषां सर्वकामदः व्योमात्मा भगवान् देवो भीम इत्युच्यते बुधः व्योमात्मा भगवान् देवो भीम इत्युच्यते बुधः महामहिम्नो देवस्य भीमस्य गगनात्मनः दिशो दश स्मृता देव्याः सूतः सर्गश्च सूरिभिः सूर्यात्मा भगवान् देवः सर्वेषां च विभूतितः सूर्यात्मा भगवान् देवः सर्वेषां च विभूतिदः रुद्र इत्युच्यते देवे भगवान् भुक्तिमुक्तिदः सूर्यात्मकस्य रुद्रस्य भक्तानां भक्तिदायिनः सुर्वचला स्मृता देवी सूतश्चास्य शनिश्चरः समस्तसौम्यवस्तूनां प्रकृतित्वेन विश्रुतः समस्तसौम्यवस्तूनां प्रकृतित्वेन विश्रुतः सोमात्मको बुधिर्देवो महादेव इति स्मृतः सोमात्मकस्य देवस्य
महादेवस्य सूरिभिः दयितारोहिणी प्रोक्ता बुधश्चैव शरीरजः हव्यकव्यस्थितिं कुर्वान् हव्यकव्याशिनां तदा यजमानात्मको देवो महादेवो बुधः प्रभुः उग्र इत्युच्यते सत्त्वे भक्तिरीशानश्चेति चापरिः उग्रहस्य देवस्य यजमानात्मनः प्रभुः दीक्षापत्नी बुधैरुक्ता सन्तानाख्यः सुतस्तथा शरीरिणां शरीरेषु कठिनं कोङ्कणादिवत् पार्थिवं तद्वपु ज्ञेयं सर्वतत्त्वं भूत्सुभिः देहे देहे तु देवेशो देहभाजां यदव्ययं वस्तु द्रव्यात्मकं तस्य भवस्य परमात्मनः ज्ञेयं च तद्विद्भिर्भवेत् सर्ववेदार्थपारगः आङ्गन्येह परिणामो यो विग्रहेषु शरीरिणां मूर्तिः पशुपतिर्ज्ञेया सा तत्त्वं वेत्तुमिच्छुभिः वायव्यः परिणामो यः शरीरेषु शरीरिणां बुधैरीशेति सा तस्य तनुज्ञेया न संशयः सुशिरं यशरीरस्थमीशाणां शरीरिणां भीमस्य सा तनुर्ज्ञेया तत्त्वविज्ञानकाङ्क्षिभिः चक्षुरादिगतं तेजो यशरीरस्थमङ्गिना रुद्रस्यापि तनुर्ज्ञेया परमार्थं बुभुत्सुभिः सर्वभूतशरीरेषु मनश्चन्द्रात्मकं हि यत् महादेवस्य सा मूर्तिर्बोद्धव्या तत्त्वचिन्तकः आत्मा यो यजमानाख्यः सर्वभूतशरीरगः मूर्तिरुग्रस्य सा ज्ञेया परमात्मा बुभुत्सुभिः जातानां सर्वभूतानां चतुर्दशसु योनिषु अष्टमूर्तेर्नन्यत्वं वदन्ति परमर्षयः सप्तमूर्तिं यान्युः ऋषस्याङ्गिनी देहिनाम् आत्मा तस्याष्टमी मूर्तिः सर्वभूतशरीरगा अष्टमूर्तिममुं देवं सर्वलोकात्मकं विभुं भजस्व सर्वभावेन श्रेयः प्राप्तुं यदिच्छसि प्राणिनो यस्य कस्यापि क्रियते यद्यनुग्रहः अष्टमूर्तेर्महेशस्य कृतमाराधनं भवेत् निग्रहश्चेत् कृतो लोके देहिनो यस्य कस्यचित् अष्टमूर्तेर्महेशस्य सायैव विहितो भवेत्
यद्ववज्ञा कृता लोके यस्य कस्यचिदाग्निः यद्ववज्ञा कृता लोके यस्य कस्यचिदाग्निः अष्टमूर्तिर्महेशस्य विहिता सा भवेत् विभो अभ्यं यत् प्रदत्तं स्यादाग्नियो अभ्यं यद् प्रदत्तं स्यादग्निम् अभ्यं यत् प्रदत्तं स्यात् किनो यस्य कस्यचित् आराधनं कृतं तस्मा अष्टमूर्तेन संशयः सर्वोपकारकरणं प्रदानं भयस्य च आराधनं तु देवस्य अष्टमूर्तेन संशयः सर्वोपकारकरणं सर्वानुग्रह एव च तदर्चनं परं प्राहुरष्टमूर्तिर्मुनीश्वरः अनुग्रहणम् अनेयेषां विधातव्यं तव्याङ्गिनां सर्वाभयप्रदानं च शिवाराधनमिच्छता इति लिङ्गमहापुराणे उत्तरभागे शिवाष्टमूर्तिवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीलिंग महापुराण के उत्तर भाग में 13वां अध्याय में भगवान सदाशिव के शर्व भव आदि 8 स्वरूपों तथा उनकी शक्तियों एवं पुत्रों का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे नंदिन, उमापति परमेष्ठी अष्टमूर्ति महेश्वर शिव की और भी महिमा मुझे बताइए। नंदिकेश्वर बोले, मैं जगत को व्यापक करके स्थित रहने वाले परमेष्ठी उमापति महेश की अष्टमूर्ति की महिमा आपको बताऊंगा। चराचर प्राणियों को धारण करने वाले उन पृथ्वी रूप शिव को सभी शास्त्रों के पारगामी विद्वान शर्व ऐसा कहते हैं। उन पृथ्वी रूप परमेष्ठी शर्व की पत्नी विकेशी कही जाती है और पुत्र को अंगारक अर्थात मंगल कहा गया है। वेदवेता लोग जल मूर्ति शिव को भव ऐसा कहते हैं। विद्वानों के द्वारा भगवान को जीवन प्रदान करने वाले परमात्मा भव की भार्या देवी उमा कही गई है और उनके पुत्र शुक्र कहे गए हैं। सभी लोकों में व्यापक रहने वाले तथा सभी लोकों के एकमात्र रक्षक अग्निरूप भगवान शिव को विद्वानों ने पशुपति कहा है। उन परमात्मा पशुपति की प्रिय भार्या स्वाहा कही गई है। विद्वानों
के अनुसार विद्वानों के द्वारा भगवान कार्तिकेय उनके पुत्र कहे गए हैं। समस्त भुवनों में व्याप्त रहने वाले तथा सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले पवन रूप शिव को विद्वानों के द्वारा ईशान ऐसा कहा जाता है। विद्वानों के द्वारा पवनात्मा जगतकर्ता भगवान ईशान की पत्नी भगवती शिवा कही गई हैं और इनके पुत्र मनोजव कहे गए हैं। सभी स्थावर जंगम प्राणियों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले आकाश रूप भगवान शिव को विद्वान भीम ऐसा कहते हैं। विद्वान पुरुषों ने 10 दिशाओं को उन महामहिम व्योमात्मा प्रभु भीम की पत्नियां तथा सर्ग को उनका पुत्र कहा है। सभी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले सूर्य रूप भगवान शिव को देवता लोग भुक्ति मुक्ति दाता भगवान रुद्र कहते हैं। भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले उन सूर्यात्मा रुद्र की भार्या सुवर्चला कही गई हैं और शनिश्चर इनके पुत्र कहे गए हैं। समस्त सौम्य वस्तुओं की प्रकृति के रूप में प्रसिद्ध सोमरूप शिव को विद्वान ने महादेव ऐसा कहा है। मनुष्यों ने रोहिणी को उन सोमात्मक प्रभु महादेव की पत्नी और बुद्ध को उनका पुत्र बताया है। हव्य कव्य ग्रहण करने वाले देवताओं तथा पितरों के लिए हव्य कव्य की व्यवस्था करने वाले यजमान रूप प्रभु शिव को विद्वानों ने उग्र ऐसा कहा है तथा दूसरे श्रेष्ठ जनों ने उन्हें ईशान भी कहा है। विद्वानों ने दीक्षा को उन यजमान रूप उग्र नामक शिव की पत्नी बताया है। उनका पुत्र संतान नाम वाला है। जीवों के शरीर में कोंकण आदि स्थलों की भांति जो कठोर पार्थिव भाव है उसे जिज्ञासुओं को सर्व तत्व समझना चाहिए। प्राणियों के शरीर में जो शाश्वत द्रव रूप वस्तु है वह उन परमात्मा भव का अंश है। ऐसा सभी वेदार्थों के पारगामी विद्वानों तथा तत्वज्ञों को जानना चाहिए। प्राणियों के शरीर में जो तेजो रूप अग्नि भाव है उसे तत्वज्ञान की इच्छा वालों को पशुपति मूर्ति जाननी चाहिए। जीवों के शरीर में जो प्राण आदि वायु रूप है उसे विद्वानों को उन परमेष्टि की ईशान मूर्ति समझनी चाहिए, इसमें संशय नहीं है। सभी जीवों के शरीर में जो छिद्र रूप आकाश भाग है उसे तत्व विज्ञान की आकांक्षा रखने वालों को भीम की मूर्ति समझनी चाहिए। सभी प्राणियों के शरीर में चक्षु आदि में जो सूर्य रूप तेज है उसे परमार्थ के जिज्ञासुओं को रुद्र मूर्ति जाननी चाहिए। सभी प्राणियों के शरीर में चंद्र रूप जो मन है उसे तत्व चिंतकों को महादेव की मूर्ति जाननी चाहिए। सभी जीवों के शरीर में यजमान नामक जो आत्मा है उसे परमात्मा ज्ञान की कामना वाले लोगों को उग्र नामक मूर्ति जाननी चाहिए। महर्षिगण 14 योनियों में उत्पन्न होने वाले समस्त जीवों में अष्टमूर्ति की अभिन्नता बताते हैं और उन्होंने प्राणियों के शरीरों को शिव की 7 मूर्तियों से समन्वित कहा है। सभी जीवों के शरीर में स्थित आत्मा उस शिव की 8वीं मूर्ति है। हे सनत कुमार, यदि आप कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सर्वलोक स्वरूप तथा सर्वव्यापी अष्टमूर्ति भगवान शिव की सब प्रकार से आराधना कीजिए। जिस किसी भी प्राणी के प्रति जो अनुग्रह किया जाता है वह अष्टमूर्ति महेश्वर की आराधना की गई होती है। यदि लोक में जिस किसी भी जीव को क्लेश दिया जाता है तो वह मानो अष्टमूर्ति महेश को ही दिया गया हो।
यदि लोक में जिस किसी भी जीव को क्लेश दिया जाता है तो वह मानो अष्टमूर्ति महेश को ही दिया गया। लोक में यदि जिस किसी भी प्राणी का अनादर किया गया तो वह मानो सर्वव्यापी अष्टमूर्ति महेश की अनादर किया गया है। जिस किसी भी प्राणी को जो अभय प्रदान किया जाता है उससे मानो अष्टमूर्ति भगवान की आराधना कर ली गई, इसमें संदेह नहीं है। सभी का उपकार करना तथा सबको अभय प्रदान करना अष्टमूर्ति शिव की ही आराधना है, इसमें संशय नहीं है। सबका उपकार करना तथा सब पर कृपा करना, इसे मुनीश्वरों ने अष्टमूर्ति की ही परम पूजा बताई है। अतः हे सनत कुमार जी, शिव की प्रसन्नता की कामना करने वाले आपको अन्य सभी प्राणियों पर अनुग्रह तथा उन्हें सर्वविध अभय प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार शिवलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शिवाष्टमूर्ति वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ।